कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई इतना नीचे गिर सकता है कि वो अस्पताल को निशाना बना ले। शहबाज शरीफ से कहना चाहते हैं कि सुनो शहबाज, ये ट्वीट निकालकर अपनी आंख पर मल लो, शायद काबुल के अस्पताल से निकलता धुआं तुमको साफ साफ दिखने लगे, क्योंकि जिस इंसानियत की दुहाई तुम दे रहे थे उसी पर नीचता की आग तुमने आज काबुल के अस्पताल पर बरसाई है। हॉस्पिटल था और हॉस्पिटल में जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और वहां पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है जिसमें 400 लोगों की जानें गई हैं। ह्यूमन राइट्स और वॉर क्राइम्स को लेकर दुनिया भर में दिखावा करने वाला पाकिस्तान आज सर से लेकर पांव तक बेगुनाह अफगानियों के खून से नहाया हुआ है। पाकिस्तान ने जब जब अफगानिस्तान में खून बहाया है उसके पीछे अमेरिकन पैसा रहा है। इनको जब अमेरिकन से फंडिंग मिल जाती है ये काम पे अपने लग जाते हैं। यही इन्होंने काम किया है। जज्बाती न्यूज है, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है। मैंने बड़े तसल्ली के साथ तमाम विजुअल्स देखने के बाद जो पॉसिबल था आपके साथ शेयर करना वो मैंने कर दिया है। और इनको इतना सच सुनने से तकलीफ है कि काश इनको इतनी तकलीफ ट्रंप के जूते पॉलिश करते हुए भी होती या चाटते हुए होती, नहीं होती। मसला ये है सारी दुनिया जो है वो अपने दोस्त बढ़ाती है और अपने दुश्मन कम करती है। पाकिस्तान शायद वो वाहिद स्टेट है जो अपने दुश्मन बढ़ाती है और दोस्तों को कम करती है। जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान में, जिस पे मेडिकल सेंटर पे हमला हुआ है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी हैं काबुल के अंदर। एंड बाय द वे दे हैव हिट अ ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर जहां पर 400 लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। दिस इज नॉट अ रेड लाइन, दिस इज वे पास्ट अ रेड लाइन। एंड इसका जवाब ऑफ कोर्स बहुत जोर से आएगा अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान के क्रिकेट स्टार राशिद खान पाकिस्तान के इस हमले के बाद पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनल बॉडीज से इस हमले की जांच कराने की भी मांग की है। फौज ने जैनी मरीज आसिम मुनीर उर्फ यजीद के अहकामात पर काबुल में अब जो है वो अस्पताल के ऊपर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है। और ये जो पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट है जिसके तहत आसिम मुनीर रंजीत सिंह बनना चाहता है, लेकिन औकात इसकी शेख चिल्ली से ज्यादा की नहीं है, वो जाके मासूमों को हिट कर रहा है कि जी यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। हमारी गलत पॉलिसीज है, हमारे गलत फैसले हैं। हम जिस तरह से वर्ल्ड बैंक के आगे, IMF के आगे गड़गड़ाते हैं पैसों के लिए और जो कुछ बात करते हैं और जिस तरह से अमेरिका का साथ देते हैं, उसका रिजल्ट तो यही निकलना था। हमने झूठ पर झूठ बोलना शुरू कर दिया। कहा अस्पताल पर पाकिस्तान ने बम नहीं गिराया है, लेकिन काबुल का यह खाक हो चुका अस्पताल और वहां से निकाले जा रहे शव पाकिस्तान के इस खूनी झूठ की पोल खोल रहे हैं। कि कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक के बाद इंडिया की तरफ से ये बयान आया कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने तो वहां पे हॉस्पिटल पे हमला कर दिया। अपनी एक तरह से ये भी दिखाई देता है कि हम जो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, हमारे लोगों की ना कहीं इज्जत है ना कहीं कोई ख्याल किया जाता है। उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमने कभी कोई ढंग से अपनी पॉलिसीज बनाई नहीं, कभी ढंग से हम चीजों को लेकर चले नहीं। हर एक के ऊपर हमने दादागिरी दिखाई। हमारा ख्याल था कि जी हमारे लोग पहुंच जाएंगे अफगानिस्तान और वहां पर जाकर अफगानिस्तान की उस वक्त की गवर्नमेंट जो अशरफ गनी साहब की थी वो हटाई जाएगी और तालिबान की हुकूमत आएगी और उसके बाद तालिबान हमारे कहने पे ही चलेंगे, तालिबान हमारे इशारे पे चलेंगे, भारत के साथ उनके टर्म्स ठीक नहीं रहेंगे, बल्कि वो तो हमें कश्मीर तक लेकर देने के लिए तैयार हैं। इस तरह की बातें भी हमारे यहाँ की गई। एक तो कश्मीर का मुझे समझ नहीं आता कि जो यहाँ पर पहले ही कश्मीर आपके पास है, जो हिस्सा कश्मीर का, वहां पर आपने कौन सा उसको पेरिस बना दिया है, कौन सा आपने वहां पे बहुत प्रोग्रेस कर दी है वहां पे या बहुत डेवलपमेंट के काम कर दिए हैं कि अब आपको लगता है कि भारत साइड वाला कश्मीर भी ले लेना चाहिए। भाई यहाँ वाला तो आपसे संभाला नहीं जा रहा, यहाँ वाले लोग नाराज हैं। हर दूसरे दिन कश्मीर जो पाकिस्तान के साथ है, जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, वहां पे लोग हर दूसरे दिन प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। हर दूसरे दिन पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है काबुल के एक अस्पताल में जिसमें कि एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जिसे नशा मुक्त केंद्र होते हैं ड्रग्स के लिए। तो आप जानते हैं अफगानिस्तान में एक ज़माने में पॉपी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था और तालिबान ने काफ़ी हद तक उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन ड्रग एडिक्शन अफगानिस्तान में एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, आज भी है।
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक डी एडिक्शन सेंटर बनाया था और वो कहते हैं कि 2000 बेड का हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा अस्पताल, 2000 बेड का, जिसमें एक जो हिस्सा था दैट वाज फॉर ड्रग रिहैबिलिटेशन। उसके अंदर मिसाइल मारी है पाकिस्तानियों ने, और मिसाइल मार के, एयर स्ट्राइक करके 400 लोगों को जान से मार दिया। दोज आर इनोसेंट पीपल, अस्पताल के पेशेंट्स थे, वहां पे डॉक्टर्स थे, वहां पे नर्सेस, दुनिया भर के जो लोग होते हैं एक अस्पताल का इकोसिस्टम, वो खत्म कर दिया है। 400 से ज्यादा लोग उन्होंने मार दिए हैं। कल रात को पाकिस्तान ने उठ के काबुल के अंदर एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करी हैं, जहां पर कैजुअल्टी फिगर्स अगर आप सुनेंगे तो मतलब दिल दहक जाएगा। करीब 400 लोगों के मरने की खबरें हैं, करीब 200 से सवा 200 लोगों के इंजर्ड होने की खबरें हैं, और अभी भी वहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं, अभी भी रेस्क्यू एफर्ट्स जारी हैं कि वहां से लोगों को निकाला जाए। और ये कोई नॉर्मल ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, ये एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जिसके अंदर मतलब बहुत टाइम से बाहर बाहर की एजेंसीज भी काम कर रही हैं, लोकल लोग भी काम कर रहे हैं। ना आपको पता ही है पाकिस्तान अफगानिस्तान के रीजन के अंदर जिस तरह का ड्रग्स और ये सब चीजें चलती हैं, वहां से तालिबान जब से आया है, दे हैव ट्राइड टू रिमूव, काफी लोगों को निकालने की कोशिश करी है इस गंदी आदत से। कल रात को जो स्टेटमेंट आया अफगानिस्तान का, जहां पर उन्होंने सबसे पहला चीज बोली कि भाई 250 से ज्यादा लोग मरे हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके ये जब चीजें आगे चलती गई, तो अभी जो लेटेस्ट फिगर है कि करीब 400 पीपल हैव बीन किल्ड एंड 250 लोग इस टाइम पे रिपोर्टेड इंजर्ड हैं। वो पाकिस्तान जिसने ईरान में स्कूल और अमेरिकी हमलों की निंदा की थी, वो पाकिस्तान जो गाजा के अस्पतालों में बमबारी को कंडेम करता रहा है, वही पाकिस्तान आज अफगानिस्तान में बेगुनाहों पर बम बरसा रहा है, मरीजों को जिंदा जला रहा है। 16 मार्च की रात 9 से 10 बजे के बीच पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने काबुल और नंगरहार समेत 6 जगहों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। आज पाकिस्तान जो है वो उसने स्ट्राइक शुरू की हैं दोबारा अफगानिस्तान के अंदर, और पर्पस एक ही है, पर्पस ये है कि अफगान तालिबान को फोर्स किया जाए कि वो टीटीपी को पाकिस्तान के हवाले करें। पाकिस्तान ने ताल ठोक ठोक कर स्ट्राइक के बारे में दुनिया को बताया। उसके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर ने इन हमलों के बारे में बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया। कहा, पाकिस्तान की फोर्स ने अफगान तालिबान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर प्रिसाइज अटैक किए।